राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी क्लास 11 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसके आपके 3 चैप्टर पूरी तरीके से साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आज हम आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चैप्टर का नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। साथियों, क्लास 11 के मैथ्स में आपका सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा हम लोग का क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12 में आपका क्लास 12 में हम लोगों ने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में हम लोग ने सेट्स कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे आपकी बैचेस लगातार चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट की क्लासेस में हम लोगों ने आपका सर्किल कंप्लीट किया, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, ठीक है, हाइपरबोला कंप्लीट किया, एलिप्स कंप्लीट किया, पैराबोला चल रहा है, इसमें पैराबोला लास्ट स्टेज पे है, उधर वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें आपकी मैथ्स के लिए कराई जा रही हैं। तो आप क्या करें, चैनल से जुड़े, प्लेलिस्ट हो जाए, सारी क्लासेस आपको लाइन वाइज मिलेंगी। तो आप प्लीज़ सारी क्लासेस को एक बार विजिट करते रहिए। इसकी पीडीएफ साथियों अगर पूछते हैं आप लोग बार बार, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर जुड़ेंगे और अपने पीडीएफ को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको दी जाती है। किसी भी तरीके से आपको कुछ भी परेशान होने की चिंता नहीं है। और किसी साथी को कोई डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर सीधा कहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए तो साथियों, आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ किस तरीके का फॉर्म का होता है। जनरल फॉर्म इसकी हम देखें तो कैसा होता है, a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब यहाँ पे a b आपको कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर या ऐसी कोई क्वेश्चन जैसे आपको किस फॉर्म में दी हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वेयर a एंड b, a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर। ये रियल नंबर्स हैं, तो इसे हम क्या डिफाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इज कॉल्ड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम लिख लिया 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे 4 5 कहाँ से बिलोंग्स करेंगे, आपके रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। 4 5 यहाँ भी पूरे पूरे रियल्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे कहते हैं, आयोटा को -1 में, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1। इसे हम डिनोट किससे कहते हैं, जेड से, ठीक है, डिनोटेड बाई जेड। और जेड की फॉर्म क्या होते हैं, a प्लस आयोटा b, और a और b क्या होते हैं, वेयर a भी हम लोगों ने लिखा है क्या होता है, a एंड b आर रियल नंबर। a और b कैसे नंबर्स होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, तो इसको अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर समझा रहे हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए फिर इसको, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट भी ले लिया हमने। यहाँ पे आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डिफिनेशन जनरल से, कि कोई भी आपका ए बी इस फॉर्म में लिखा होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मेन पॉइंट्स और उनके टिप्स पर चलते हैं।
नोट हो गया साथियों। अब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से, आप समझना है आपको, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। चलो इसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अभी हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। तो आइए हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, z को a प्लस आयोटा बी, ठीक है। वेयर यहाँ पे a क्या होगा आपका, वेयर a क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z एंड b क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अभी के लिए आप आयोटा की वैल्यू क्या होती है इसको मान के चले रूट ऑफ -1, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अभी चीज़ें कैसे होती हैं अभी आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जिसमें a आपका रियल पार्ट को डिनोट करता है और b आपका इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, ठीक है। यह आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके z1 दे रखा है मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, और z2 दे रखा है आपको c प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब आपस में इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट किसी पर इक्वल होगा रियल पार्ट के, यानी a इक्वल टू सी, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के, यानी b इक्वल टू डी। तो जब ये b इक्वल टू डी और a इक्वल टू a, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, रियल पार्ट से इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो ये आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देन क्या बताएंगे आप, z1 इक्वल टू z2, तब आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अभी आपको पहचानने के लिए आएगा, एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाने को काफ़ी आया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे समझिए, फिर आगे बढ़ें। फिर इसके एडिशन को देखते हैं, एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न इसका। तो ये सारी चीज़ें बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों। अब आइए इसकी एडिशन की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अब हम क्या देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। और इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। तो क्या एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पे एडिशन देखते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एज्यूम करते हैं z1 को वही जो भी हमने एज्यूम किया था a प्लस आयोटा बी, एंड z2 को क्या c प्लस आयोटा डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या किया, एज्यूम किया। अब हम यहाँ से इनका क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो क्या करें, इन दोनों का सम करते हैं। तो यहाँ से z1 प्लस z2, तो चाहे सम करें चाहे डिफरेंस है, डिवीजन क्या होगा, रियल के साथ जुड़ेगा, रियल पार्ट उसका रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो ए रियल पार्ट है, सी रियल पार्ट है, तो ए प्लस सी जुड़ जाएगा दोनों साथ में, ठीक है। प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो बी और डी जुड़ जाएगा, और आयोटा आपका बाहर आएगा, ठीक है। इन दोनों में आयोटा कॉमन हो गया और बी और डी जुड़ गया, इमेजिनरी पार्ट। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, बताइए।
ये आपको किस फॉर्म में दिखा हुआ है, दोनों इनका हमने सम किया तो ये आपके किस फॉर्म में दिखे हुए हैं, किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है क्या, a प्लस आयोटा b, लिखा नहीं लिखा, ए पार्ट पूरा पूरा रियल, बी पार्ट पूरा पूरा इमेजिनरी, तो हमें दोबारा क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। मतलब अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इनका सम किया तो हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, आप देखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए कि अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जोड़ा तो अभी हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई करता है, तो सबसे पहले किसको सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर लॉ को। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को क्या सेटिस्फाई करेगा, ये क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ सीधा सीधा क्या कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर लें, क्या कह लें, क्लोजर लॉ कहता है कि आप किसी भी, आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप सब का सम कर लीजिए, आपको फाइनली क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे ये चीज हमने पाया ना कि हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया तो हमको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो क्लोजर लॉ आपका ये कहता है कि आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप किसी में से उनमें से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उनका सम करिए, आपको क्या मिलेगा, क्लोजर लॉ सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, इफ Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 प्लस Z2 आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका जो सम होगा वो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी है। इसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2, तो अगर Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा किसके, Z2 प्लस Z1, दो आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, मान लीजिए A और B है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू किसी होगा B प्लस ए के, अगर A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए है तो आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल किसी होगा Z2 प्लस Z1, तो आपका एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव लॉ होगी कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगी कि Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा, Z2 प्लस Z1 के। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, Z1 Z2 Z3 हम ले लिया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपका कि मान लीजिए आपके पास कोई तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, Z1 Z2 Z3 कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। कैसे, आइए लिख के दिखाते हैं। ठीक है, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि मेरे जगह में आ जाए। ठीक है, Z1 Z2 Z3। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये कॉमा में ब्रैकेट में है, फिर इक्वल टू, तो आप लिखेंगे Z1 और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे Z2 प्लस Z3। तो ये क्या होगी, आपकी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा कि अगर आप Z1 Z2 का सम है और Z3 के साथ जोड़ रहे हैं, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z3 के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 Z3 के साथ जोड़ेंगे तब भी आपका सेम इक्वल आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। अभी इनका हम यूज़ करेंगे आपको प्रूफ करने में, तो आपको इसको आना चाहिए। ठीक है,
चौथी प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 0 भी ले लिया तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे या फिर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। मान लीजिए हमने कोई आपका देयर एग्जिस्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, क्या 0 प्लस आयोटा 0, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसे हम 0 कह सकते हैं, ये 0 से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, फॉर सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे जेड में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको जेड ही मिलेगा, मतलब 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी कि आप उसे किसी में भी जोड़ेंगे आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दे रखा है उसमें आप 0 ऐड कर देंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। पांचवी प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसकी प्रॉपर्टी? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई z प्लस आयोटा भी है तो वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर -a प्लस आयोटा माइनस बी, जिसे हम -z से डिनोट कर सकते हैं। ये एडिटिव इनवर्स होगा, ये ऐसे निगेटिव आप z भी कह पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको माइनस जोड़ देंगे तो इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई z दे रखा है, क्या a प्लस आयोटा b। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आप एडिटिव इनवर्स लिखेंगे जब, ठीक है, आप लिखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ माइनस में हो जाएगी, यानी -a प्लस आयोटा के साथ -b। ठीक है, प्लस आयोटा, यहाँ पे -b। ये आपको क्या मिल जाएगी? इसकी एडिटिव इनवर्स मिल जाएगी। कैसे? अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो a से a कैंसिल आउट, आयोटा b से आयोटा b कैंसिल आउट, ये प्लस के माइनस का क्या मिला आपको? 0, और 0 क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मतलब एडिटिव इनवर्स से आपको क्या मिल गया? एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि वी गेट क्या कि z और -z को जोड़ देंगे आप दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिला? 0, और 0 क्या हो गई आपकी? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है आपकी? एडिटिव आइडेंटिटी। नोट डाउन करें, फिर एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, तब आप जाके ये आपका क्लियर होगा। साथियों, हम लोगों ने आज क्या स्टार्ट किया? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम देखा किस फॉर्म में लिखा होता है? a प्लस आयोटा b। ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स होता है, बी आपका इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। ठीक है, आयोटा b के साथ लिखा था तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट को शो कर देता है। यह चीज़ हमने देखी। हमने आयोटा की वैल्यू देखी √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखी -1। ठीक है, आयोटा की थी √-1, आयोटा स्क्वायर की -1। ये वैल्यूज हम लोगों ने वहाँ पे देख ली। फिर उसके बाद हमने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन देखी, जो हमें a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया आपकी कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के सम देखा,
कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जैसे हमने कोई Z1 लिया a प्लस आयोटा बी और आपका Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया c प्लस आयोटा डी, तो हमने क्या देखा, और इससे पहले भी हमने देखा था कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हों। जैसे साथियों अगर हमारे पास कोई Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए Z1 दे रखा है a प्लस आयोटा बी और Z2 दे रखा है आपको c प्लस आयोटा डी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल Z1 इक्वल टू Z2 आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनके रियल पार्ट्स यानी a और c आपस में इक्वल हो और इनके इमेजिनरी पार्ट्स b और d आपस में इक्वल हो, तो ये आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इसके इक्वल की प्रॉपर्टीज को देखा। उसके बाद हम लोगों ने आपका क्या किया, इसके सम की प्रॉपर्टीज को देखा कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, इस प्रॉपर्टी को देखा। तो हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जैसे कि आप पीछे स्लाइड पे देखिए, तो आपने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, एक Z1 लिया a प्लस आयोटा बी, एक Z2 लिया c प्लस आयोटा डी, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो इनके रियल पार्ट्स एक तरफ ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स अलग तरफ ऐड हो गए, तो a प्लस सी आपका रियल पार्ट्स हो गया और प्लस आयोटा के साथ आपका इमेजिनरी पार्ट b प्लस डी आ गया। तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जब हमने Z1 प्लस Z2 किया तो आपको क्या मिला, a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, यानी ये भी आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मिला, यानी ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमको क्या जाके मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से निकल के आई कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। इसके बाद साथियों हमने प्रॉपर्टीज को देखा। कौन सी प्रॉपर्टीज, आपकी क्लोजर लॉ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है, ये क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ने साफ साफ कहा कि आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उठाएंगे, उनका सम करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सीधा सीधी प्रॉपर्टी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कहती है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सम कीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आई आपकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उनका सम किया है Z1 प्लस Z2, तो अगर आप Z2 प्लस Z1 का भी सम करेंगे तो भी उसी के इक्वल आएगा। मान लीजिए Z1 प्लस Z2 जो आया होगा, जब आप Z2 प्लस Z1 करेंगे तो भी वही आएगा। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ साफ साफ कहता है कि अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे Z1 Z2 Z3, कैसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर आप Z1 प्लस Z2 के साथ Z3 को जोड़ रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, अगर आप Z1 को Z2 और Z3 के साथ ऐड करेंगे तब भी आपके इक्वल होगा। तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। इसके बाद साथियों हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को देखा। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है कि आप उसमें कुछ जोड़ दें और उसमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए दे रखा है, ठीक है, 2 + 3 आउट या 4 + 5 आउट, कोई भी आप ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमने ले लिया, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसमें ऐसा हम क्या जोड़ दें, ठीक है, ऐसा क्या जोड़ दें कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। मान लीजिए ये 5 दे रखा है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए 5 + 6 आउटा दे रखा है। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 5 + 6 आउटा ही रहे। ठीक है, 2 में मान लीजिए कोई छोड़िए, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़िए, जनरल फॉर्म लेते हैं, नेचुरल नंबर 2 ले लिए, 2 में आप क्या जोड़ देंगे कि आपको 2 ही मिले। तो ऐसा आपके पास क्या है कि आप कुछ जोड़ दें उसमें वो आपको वही नंबर मिल जाए, तो हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम 0 जोड़ देंगे 2 में तो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक वही काम आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है कि आपके पास अगर a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो इसमें आप क्या जोड़ने की ये a प्लस आयोटा b रहे, तो आप 0 + 0 आयोटा जोड़ेंगे, तो आप a में 0 जुड़ा तो आपको a ही रह गया, b में 0 जुड़ा तो b ही रह गया, तो क्या में रह गया, a प्लस आयोटा b ही रह गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, 0 + 0 आयोटा, यानी उसको जोड़ने से आपको उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0 + 0 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जोड़ेंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है साथियों, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर यहाँ से निकल के आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस आपको देखना है। एडिटिव इनवर्स हमें क्या मिला था, 0 मिल रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 0 थी। तो अगर आप कॉमन से अपने दिमाग की बत्तियां खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडिटिव इनवर्स ऐसा होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका कुछ ऐसा होगा कि उसको हमको जोड़ देने पे हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हमारी क्या थी, 0 थी। जैसे अगर एक जनरल फॉर्म हमने ले लिया, Z ले लिया, आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दे रखा है a प्लस आयोटा b। अब a प्लस आयोटा b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमको क्या बताना है, इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव का उल्टा। एडिटिव क्या था, 0। ठीक है, मतलब 0 बनाने, इसमें हम क्या जोड़ें कि आपका 0 बने। अब वहां पे a प्लस आयोटा b है, ठीक है, 2 में आप क्या इसमें जोड़ दें कि क्या हो जाए, इसके 0 बन जाए। बताइए, 2 में आप क्या जोड़ें कि वो 0 बन जाए, -2 जोड़ेंगे। ऐसे अगर 2 + 3 आयोटा है तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे कि वो 0 बन जाए, तो -2 प्लस आयोटा का माइनस का 3 हम चेंज किस में करेंगे, a और b में।
ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है a प्लस आयोटा बी, तो इसमें क्या जोड़ने की आपको एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो थी, अभी हमने एक्सप्लेन किया कैसे, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो a प्लस आयोटा बी में a की जगह माइनस से जोड़ें तो a जीरो हो गया, ठीक है, और आयोटा b की जगह माइनस बी जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिलेगा, और दोनों को जोड़ने पर हमको एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मिलेगी। जैसे a प्लस आयोटा बी, इसमें हमने ऐड किया माइनस से प्लस आयोटा माइनस बी, तो हमको क्या मिला, जीरो। या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए प्लस आयोटा बी थी, एडिटिव इनवर्स जोड़ा जो हमने माइनस से प्लस आयोटा माइनस बी, तो अब जब इन दोनों को हमने जोड़ लिया, इसको हम माइनस जेड भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं माइनस जेड भी कह सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस जेड हमको क्या मिला, जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी मिली। तो ये था साथियों आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आज की क्लास का। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सारी चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लेन करके यहाँ पे देख ली। तो आज की पूरी क्लास का सार आपको मिल गया। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपकी बोर्ड PDF मिल जाएगी। आज क्लास में साथियों हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे अब इसमें इसका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएगी। आज की पहली क्लास थी, सारी क्लासेस आपको समराइज कर दी गई है, PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।